हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉ कोड बाय सतीश पांडे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भूमिधरी राइट नॉट टू अक्रू इन सर्टेन लैंड्स अंडर सेक्शन 77 ऑफ यूपी रेवेन्यू कोड 2006। अब भूमिधरी राइट क्या होता है? मतलब कुछ ऐसी ज़मीनें हैं जिसके ऊपर आपको भूमिधरी का राइट जो है वो नहीं मिल सकता। भूमिधरी का राइट तो यहाँ पे बेसिकली ये समझ सकते हैं कि ओनरशिप का राइट जो है आपको उस ज़मीन के ऊपर नहीं मिल सकता है। अब वो कौन कौन सी ज़मीनें हैं? तो सबसे पहले आ जाता है थ्रेशिंग लैंड या खालियान। मतलब खालियान वो ग्राउंड होते हैं जहाँ पे लोग जो अपने क्रॉप्स होते हैं, जब क्रॉप्स को काट लेते हैं तो सुखाने के लिए जो एक जगह पे बिछाते हैं उसको खालियान ग्राउंड बोलते हैं। उसके बाद दूसरा आ गया मैन्योर पिट्स। मैन्योर पिट्स बेसिकली क्या होती हैं कि जो भी वेस्ट होता है गाय भैंस या पशुओं का, उसको मैन्योर पिट्स बोलते हैं जहाँ पे वो रखे जाते हैं। कोई पास्चर लैंड हो गया। पास्चर लैंड बेसिकली मतलब जहाँ पे गाय भैंस चरती हैं उसको बोलते हैं। कोई बरियल ग्राउंड हो गया, एक क्रिमेटोरियम ग्राउंड हो गया, ये तो आप जानते ही होंगे। तो ऐसी कोई भी ज़मीन के ऊपर एक पर्सन को ओनरशिप का अधिकार या भूमिधरी का अधिकार नहीं मिलता है। दूसरा आ जाता है हमारा वाटर कवर्ड लैंड। अब आप लोगों ने देखा होगा कि सिंघाड़ा उगाने के लिए जो वाटर कवर्ड लैंड होता है उसके ऊपर भी, जैसे कि पॉन्ड्स होते हैं, उसके ऊपर भी एक पर्सन को भूमिधरी का अधिकार नहीं मिल सकता। तीसरा आ जाता है रिवर बेड्स। अब जैसे ओकेजनल कल्टीवेशन के लिए, मतलब रेगुलर के लिए नहीं, ओकेजनल मतलब कभी कभार के लिए, जब नदियाँ जो होती हैं हमारी वो सूख जाती हैं थोड़ी सी, तो उस एरिए के ऊपर जब हम खेती करते हैं वो वाली भी जगह के ऊपर किसी को परमानेंट अधिकार नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 ये बताते हैं कि कोई अगर शिफ्टिंग या अनस्टेबल कल्टीवेशन करनी है, कहीं कोई ऐसी जगह है जो हिली एरिया है या सैंडी एरिया जहाँ पे खेती करना मुश्किल है, तो ऐसी भी ज़मीन के ऊपर किसी को भूमिधरी का अधिकार नहीं मिल सकता। एंड नेक्स्ट आ जाता है कोई तोंग्या प्लांटेशन है, मतलब कोई स्पेशल फॉरेस्ट कल्टीवेशन एरिया है जो कि नोटिफाइड किया गया है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, तो उसके ऊपर भी किसी भी पर्सन को भूमिधरी का राइट जो है वो नहीं मिल सकता। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ग्रोवलैंड। अब ये ग्रोवलैंड क्या होता है? तो जब भी कहीं भी जैसे एक कोई बगीचा है जहाँ पर एक सिमिलर टाइप के जो पेड़ हैं जो लगाए गए हों, जैसे आम के पेड़ लगाए गए हों, जैसे केले के पेड़ लगाए गए हों सिर्फ वहाँ पर, तो उनको बोलते हैं ग्रोव्स। अब उसमें क्या है कि आप जिस भी टाइप का आप पौधा लगाओगे तो उसके आगे वो नाम ऐड कर दिया जाता है। जैसे मैंगो ग्रोव्स हो गए, बनाना ग्रोव्स हो गए। तो ये जो भी ज़मीनें हैं जो कि मैनेज की जाती हैं पंचायत द्वारा, वो वाली ज़मीन के ऊपर भी किसी भी पर्सन को भूमिधरी का अधिकार नहीं मिल सकता है। नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट नंबर 7। ये बताता है कि कोई भी ऐसा ज़मीन है या कोई भी ऐसी ज़मीन है जो कि पब्लिक पर्पस के लिए या फिर पब्लिक यूटिलिटी के लिए यूज़ की जा रही है, उसके ऊपर भी किसी पर्सन को भूमिधरी का राइट जो है वो नहीं मिल सकता है। जैसे कोई मिलिट्री ग्राउंड हो गया, कोई रेलवे लैंड हो गया, कोई कैनाल बैंक्स हो गया, या फिर कोई भी ऐसा ज़मीन हो गई, कोई भी ऐसी ज़मीन हो गई जो कि अथॉरिटीज़ को दी गई हैं फॉर डेवलपमेंट पर्पजेस, तो उसके ऊपर कोई भी प्राइवेट ओनरशिप नहीं हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा पॉइंट नंबर 8, जो कि ये बताता है कोई ऐसी ज़मीन है जो कि कवर्ड की गई है बाय पॉन्ड्स, टैंक्स, लेक्स या एम्बैंकमेंट। तो ये सब भी जो ज़मीनें हैं इसके ऊपर किसी सिंगल पर्सन का अधिकार नहीं हो सकता, ये पब्लिक पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। पॉइंट नंबर ये 9 ये बताता है कि कोई और भी अगर ऐसी कोई ज़मीन है जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है या नोटिफाई किया है कि ये जो ज़मीनें हैं ये पब्लिक पर्पस के लिए यूज़ की जाएंगी, तो उस ज़मीन के ऊपर भी किसी भी पर्सन को भूमिधरी का राइट जो है वो नहीं मिल सकता। तो ये था आज का हमारा सेक्शन 77 जो कि आज हमने इस क्लास में डिस्कस किया है, जिसमें हमने ये जाना है कि कौन सी ऐसी ऐसी ज़मीनें हैं जिसके ऊपर किसी एक पर्सन को, चाहे वो किसी एक फार्मर को, भूमिधरी मतलब परमानेंट ओनरशिप का अधिकार उस ज़मीन के ऊपर नहीं मिल सकता। Thank you guys for watching this lecture. Kindly like and subscribe to my YouTube channel, that is the Law Code by
सतीश पांडे, धन्यवाद।